ग्रीटिंग्स टू ऑल। आज हम जानेंगे रिच यानी रईस कैसे बना जाए। ये पूरी वीडियो रॉबर्ट कियोसाकी की बेस्ट सेलर रिच डैड पुअर डैड के ऊपर बेस्ड है। तो चलो शुरू करते हैं। रईस बनने के लिए दोस्तों ज़रूरी है इन 3 फाइनेंस के शब्दों को जानना। पहला है एसेट जो कि आपकी संपत्ति, दूसरा लायबिलिटी जो कि होती है आपकी देनदारी, और तीसरा होता है बैलेंस शीट जो कि आपके एसेट्स और लायबिलिटीज़ का लेखा जोखा, संपत्ति और देनदारी का लेखा जोखा। एसेट्स या संपत्ति, बिल्कुल सिंपल शब्दों में एसेट्स वही है जो आपकी जेब में पैसा डालें। जी हाँ, जो आपने ट्रेडिशनल डेफिनेशन सुनी होगी या किताबी जो डेफिनेशन आपने देखी होगी उसके हिसाब से आपकी महंगी गाड़ी, आपका महंगा फ़ोन, आपके महंगे कपड़े, आपके घर का फर्नीचर, आप उस सब चीज़ को आप एसेट्स मानोगे। पर अगर आपको रियल एसेट जानना है तो रियल एसेट वही है जो आपकी जेब में पैसा वापस डाले। अगर आपको रिच बनना है तो आपको ये फ़िलॉसफी माननी पड़ेगी, ये रूल नंबर 1 मानना पड़ेगा कि वही एसेट्स हैं जो आपकी जेब में पैसा वापस डालें। जो आपकी जेब में पैसा नहीं डाल रहे हैं, जो आपको अर्निंग नहीं दे रहे हैं, वो एसेट्स नहीं है, वो रियल एसेट्स नहीं है। लायबिलिटीज़ यानी देनदारी। लायबिलिटीज़ वो वस्तु, वो प्राणी, वो सामान जो आपकी जेब से पैसा निकाले, वो लायबिलिटीज़ है। सिंपल डेफिनेशन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। जो आपकी जेब से पैसा निकालेगा वो लायबिलिटीज़ है। ये डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है, आपकी किताबी या ट्रेडिशनल जो लायबिलिटीज़ की डेफिनेशन है उससे थोड़ी अलग है, बट ये डेफिनेशंस दोनों एसेट्स और लायबिलिटीज़ की बड़ी प्रैक्टिकल हैं और हेल्पफुल है आपको रिच बनाने में। बैलेंस शीट सिंपल एक लेखा जोखा है जो आपकी संपत्ति और आपकी देनदारी को आमने सामने रखता है, जो आपको क्लियरली दिखाता है एक पीस ऑफ पेपर पे कि आपके क्या एसेट्स हैं और आपकी क्या लायबिलिटीज़ है। अक्सर ये माना जाता है, ये हमारी धारणा होती है कि अगर रिच बनना है तो ज़्यादा पैसा चाहिए, अगर हमारे पास ज़्यादा पैसा होगा तो हम रिच बन जाएंगे। जो हमारी फाइनेंशियल स्ट्रगल जो अभी चल रही है वो आगे चल के पैसा मिलने से अच्छी हो जाएगी। हमारी सैलरी बढ़ेगी, हमें हाइक मिलेगा 20%, 30%, 50% या डबल सैलरी होगी, हम रिच बन जाएंगे। बट आप अगर इस चीज़ को एनालाइज करेंगे या अपने पास कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे या पुराने किसी अपने दोस्त के, भाई के, रिश्तेदारों के, पड़ोसियों के अगर आप थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करेंगे तो आप जानेंगे कि ज़्यादा पैसा मिलने से लोग टेम्परेली उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो जाती है, थोड़े टाइम के लिए वो ज़रूर रिच हो जाते हैं, बट कुछ टाइम के बाद, साल 2 साल के बाद वो दोबारा से ही उनकी जो फाइनेंशियल स्ट्रगल जो पहले थी वो वैसी ही हो जाती है। अगर किसी को मान लो पुश्तैनी पहले 2 करोड़ रुपए मिला या 1 करोड़ रुपए मिला तो टाइम के लिए वो रिच हो गया, बट कुछ टाइम के बाद वो फिर दोबारा से वैसे ही हो जाता है जैसे पहले था। सैलरी डबल हो गई, खर्चे डबल हो गए और हम फिर दोबारा से वहीं पे पहुंच जाते हैं, उसी फाइनेंशियल स्ट्रगल में पहुंच जाते हैं जैसे हम पहले थे। आप इस बात का यकीन करो कि ज़्यादा पैसे से अच्छा पैसे के मैनेजमेंट से लोग रिच होते हैं। पैसे का मैनेजमेंट अगर अच्छा है तो आप रिच हो सकते हो। अब हम देखेंगे कैसे एक गरीब परिवार का या एक पुअर फैमिली का या एक पुअर का कैश फ्लो पैटर्न कैसे होता है। नॉर्मली क्या होता है, जो आपके उनकी जो बेसिक नीड्स होती है, जो हमारी जो बेसिक नीड्स होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, लगभग उसी में, और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उसी में जितनी भी इनकम होती है सारी खर्च हो जाती है। और अगर हम देखेंगे तो ना हमारी कोई बहुत ज़्यादा लायबिलिटीज़ होती है और ना ही हम कुछ एसेट्स कमा पाते हैं, जो गरीब फैमिली का जो कैश फ्लो पैटर्न होता है। जी, मिडिल क्लास कैश फ्लो पैटर्न ये सबसे इम्पोर्टेंट है जानना। इसमें क्या होता है कि जो हमारा जो बेसिक खर्चा होता है उससे सरप्लस हमारे पास पैसा होता है। हमारे पास बिल्कुल चॉइस होती है कि हम एसेट्स बनाएं या लायबिलिटी बनाएं, और हर बंदा जो है वो रिच बनना चाहता है। मिडिल क्लास वो चाहता है कि मैं एसेट्स बनाऊं और वो अपने पैसे को, जो अपनी सेविंग होती है, जो अपने पास सरप्लस पैसा होता है, वो उस तरीके से यूज़ करता है कि वो जो है रिच बने। बट होता क्या है कि वो जाने अनजाने वो ऐसे एसेट्स लेता है जो आगे चल के लायबिलिटीज़ की तरह काम करते हैं।
जैसे एक महंगी गाड़ी लेना वो लायबिलिटीज़ की तरह काम करती है। ये अमूमन होता है कि हमें क्या होता है कि हमें अपने रिलेटिव्स, अपने नेबर्स, अपने कलीग्स, उनसे अच्छा दिखने के लिए क्या होता है, हम ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं। महंगे कपड़े लेंगे, हम जो है महंगी गाड़ियाँ लेंगे, डबल डोर का फ्रिज लेंगे, बहुत कुछ लेते हैं। मैं नहीं कह रहा ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं है, सब चीज़ें ज़रूरी हैं, बट क्या वो सरप्लस पैसा उस टाइम पे ज़रूरी है कि हम किसी लग्जरी में खर्च करें? क्या उस पैसे को उस टाइम पे हम कुछ ऐसे एसेट्स में ना लगाएं जो हमारी इनकम को बढ़ाए, और फिर उस बढ़ी हुई इनकम से हम और इनकम बढ़ाएं, उस बढ़ी हुई इनकम से फिर हम और एसेट्स खरीदें, फिर हम अपने एसेट्स को इतने बढ़ाते चले जाएं कि हमारी इनकम इतनी हो जाए कि हम महंगी गाड़ी और ये सब जो अपने कमाई से लें तो वो एक पोर्शन रहे उसका, वो हमारे कैश, हमारे एसेट बनाने वाली जो प्रतिक्रिया है उसको ख़राब ना करे। तो मेन चीज़ ये है कि हम पैसे का मैनेजमेंट कैसे करते हैं मिडिल क्लास में। मिडिल क्लास में ज़्यादातर यही होता है कि हमारी जो सरप्लस इनकम होती है वो उन एसेट्स में चली जाती है जिन्हें हम सोचते हैं एसेट्स हैं, जो सोचते हैं हमारी संपत्ति है, वो पैसा वहाँ चला जाता है जो एक्चुअल में हमारी लायबिलिटीज़ होती हैं। हमारे जितनी इनकम बढ़ती है हम उतने ही अपने खर्चे बढ़ा लेते हैं। अब हम जानेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट कैश फ्लो पैटर्न जो कि रिच का है। अगर आप इसको देखेंगे, ये लोग अपने एसेट्स बनाते हैं, ये लोग अपने डिफरेंट इनकम सोर्स बनाते हैं। जो पैसा होता है उसी को दोबारा से उसके एसेट्स बनाते हैं, और वो एसेट फिर उनके लिए एक और नया एसेट्स बनाता है। ये बिल्कुल एक पावर ऑफ कंपाउंडिंग की तरह एक चेन रिएक्शन है। पैसा ही उनके लिए काम कर रहा है, वो पैसे के लिए नहीं काम कर रहे हैं। आप देखेंगे पुअर और मिडिल क्लास पैसे के लिए काम कर रहे होते थे, पैसे के लिए काम कर रहे हैं और उससे अपने एक्सपेंसेस या लायबिलिटीज़ को पूरा कर रहे हैं। रिच के केस में वो अलग है, उनके लिए वो एसेट्स बना रहे हैं, वो अपने पैसे से एसेट्स बनाते हैं, वो डिफरेंट पैसिव इनकम सोर्सेज बनाते हैं, और उन कई सारे इनकम सोर्सेज से पैसा उनके पास आता है और अल्टीमेटली पैसा उनके लिए काम कर रहा होता है, और इस तरीके से वो रिच बनते हैं। आइए अब देखते हैं कैश फ्लो कंपैरिजन अमंग पुअर, मिडिल क्लास एंड रिच। आप देखेंगे जो पुअर लोग होते हैं वो दरअसल लगभग उतना ही कमा रहे होते हैं जितनी उनके बेसिक नीड होती है, वो रोटी, कपड़ा और मकान, और लगभग उतना ही उनका खर्च होता है, और वो कुछ ना ज़्यादा एसेट्स बना पाते हैं ना लायबिलिटीज़ बना पाते हैं। मिडिल क्लास के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपने आप को एक स्टेप आगे लेके जाए, पर वो अधिकतर क्या करते हैं, जो वो एसेट्स लेते हैं वो एक तरीके की लायबिलिटी लेते हैं। वो कभी भी ऐसा एसेट्स पे नहीं जा पाते जो एसेट उनके लिए दोबारा पैसा कमा के दे। और वहीं पे अगर हम देखेंगे रिच जो होते हैं वो अपने ऐसे एसेट्स बनाते हैं, वो एक एसेट से दूसरा एसेट बनाते हैं, दूसरे से तीसरा बनाते हैं, तीसरे से चौथा बनाते हैं। वो इस तरीके से अपने एसेट बनाते चले जाते हैं जो कि उनकी इनकम को बढ़ाता चला जाता है। वो बिल्कुल एक एसेट से दूसरे, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा ऐसे एसेट्स बनाते रहते हैं। और अगर आप लास्ट में देखेंगे जो उनके एक्सपेंसेस होते हैं, जो उनके लायबिलिटीज़ होते हैं, वो उनके इनकम के मुकाबले काफ़ी कम होते हैं, और उनके पास सरप्लस इनकम आती रहती है, और वो सरप्लस इनकम से एसेट्स बनाते चले जाते हैं। आइए वीडियो को कंक्लूड करते हैं। जैसा कि हमने जाना है, रिच जो है वो एसेट्स बाय करते हैं, वो अपनी इनकम्स को बढ़ाते हैं, वो एसेट्स बाय करते हैं, ऐसी संपत्ति बनाते हैं जो उनके लिए और पैसा कमाए, वो और पैसा उनकी जेब में डाले। पुअरों के पास दरअसल सिर्फ एक्सपेंसेस होते हैं, और मिडिल क्लास जो है वो लायबिलिटीज़ को ही बाय करते रहते हैं। उसको वो सोचते हैं कि वो एसेट बना रहे हैं, बट एक्चुअल में वो लायबिलिटीज़ को ही इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। जो भी उनकी इनकम बढ़ती है वो लायबिलिटीज़ बढ़ा देती है, और वो लायबिलिटीज़ जो है वो उनके एक्सपेंसेस बढ़ा देती है, और उनके जो एसेट ना बन के लायबिलिटीज़ बनती है, और वो मिडिल क्लास ही रह जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।